श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय श्री राम। प्यारे, रामायण छठा सोपान लंका कांड आज शुरू हो रहा है। आप भी पढ़े हमारे साथ, पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्र, सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। बहुत प्यारा संवाद है आज। जामवंत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे प्रभु, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। और आज भगवान सेतुबंधु रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस छठा सोपान लंका कांड श्लोक। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपमम्। बाबा कहते हैं, कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की नाभि अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति, राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। बाबा कहते हैं, सखेंदा भमतीव सुंदरतनुं सादुर्लचर्मांबरं काल ब्याल कराल भूषणधरं गंगा शशांक प्रियं काशीसं कलिकल्मषौघ शमनं कल्याणकल्पद्रुं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधं कंदर्पहं शंकरम्। बाबा कहते हैं, शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ चर्म के मत वाले वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सांपों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददान्ति सतां शंभो कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दंड क्रोधोऽसौ
शंकरा संतनो तुम्हें। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं, और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड, भजसिना मन ते ही राम को कालु जास को दंड। बाबा कहते हैं, लव निमेष परमाणु, वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं, और काल जिनका धनुष है, वे मन, हे मन, तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोले, प्रभु अस कहो अब विलंब के ही काम, करहु से तू तरे कटको। बाबा कहते हैं, समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनो भानु कुल केतु जामवंत कर जोरी कहा, नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। बाबा कहते हैं, जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जो संसार सागर है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरि सुमेरि नर उतरे पारा। इसीलिए राम का नाम सुबह शाम आठों पहर जिसकी जिह्वा पर आता है, उसको कोई भवसागर, संसार का कोई, चाहे दैविक हो, भौतिक हो, कोई भी हो, नहीं सता सकता, क्योंकि सबसे बड़ा नाम भगवान का राम नाम है। इस नाम को वरदान है, ऐसा जामवंत जी कह रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यहाँ लघु जलधि तरत कति बार, अस सुनि पुनि का पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़े वानल भारी, सोखे प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र के याग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। हनुमान जी कहते हैं, तव रे पुनारी रुदन जल धारा, तव रे पुनारी रुदन जल धारा। भरे वो बहोरी भयो ते ही खारा,
सुने आते हो कहते पवन सुत के रे, सुने आते हो कहते पवन सुत के रे, हर से कपी रघुपति तन है रे, हर से कपी रघुपति तन है रे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, हनुमान जी बोले, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से या फिर भर गया और उसी से खारा हो गया। आंखों से जो आंसू निकलते हैं, शरीर से पसीना निकलता है, जैसे बाहर समुद्र में नमक रहता है, ऐसे जो आंसू निकलते हैं, पसीना निकलता है, उसमें भी नमक रहता है। हनुमान जी कहते उसी से खारा हो गया। हनुमान जी की यह अत्ययुक्त अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाए, राम प्रताप सुमेरि मन माही, करहु से तो प्रयास कछु नाए। बाबा कहते हैं, आज जामवंत जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को सुमिरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोलिए लिए कपिनी करे बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी, राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिह कै जोथा, सुनि कपि भालु चले करिहुआ, जय रघुवीर प्रताप सनोहा। बाबा कहते हैं, विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्ष तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू खूब हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री रघुनाथ जी की जय पुकारते हुए चले। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी, अति उतांग गिरिपाद परामा, लीला ही ले उठा सिया रामा, आने दे नल नील रामा, रचयित से तू बनाए सिया रामा। बाबा कहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाकर नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील तेनेहि, देखि से तु अति सुंदर रचना,
बिहसी कृपा निधि बोले बचना। बाबा कहते हैं आज बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। प्रभु कहते हैं परम राम उत्तम यहाँ धरनी, महिमाया मित जाई नहीं बरनी। करिहो यहाँ थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मोरे हृदय परम कल्पना। प्रभु श्री राम जी कहते हैं यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। प्रभु कहते हैं सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोले आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। बाबा कहते हैं श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। और प्रभु कहते हैं शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सोनार की मोड़ मति थोरी। बाबा कहते हैं शिव जी की बात प्रभु बोले कि जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर और विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। शंकर प्रिय मम द्रोही रामा, शिव द्रोही मम दास सिया रामा। ते नर करहि कलप भरी रामा, घोर नरक बहुबास सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं जिनको शंकर जी प्रिय हैं, प्रभु श्री राम जी बोले कि जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वही मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं प्रभु बोले जे रामेश्वर दर्शनु करी है, ते तनु तजि मम लोक सिधरी है। जो गंगा जलुआनि चढ़ाए, सो सायोज्य मोक्ति नर पाए। बाबा कहते हैं जो मनुष्य, प्रभु बोले जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो
गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तज सेहि, भगति मोरी तेहि शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शन करी, सो बिनु श्रम भव सागर तरी। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति कया रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। बाबा कहते हैं, श्री राम जी के वचन सबके मन को बहुत अच्छे लगे। तदंतर वह श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, पार्वती श्री रघुनाथ जी की वह रीति, यह रीति है कि वह शरणागत पर सदा प्रीत करते हैं। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो जागर। बूढ़ही आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं, वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह ना जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिय कई करनी। या न तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई है, या न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न बानरों की ही कोई करामात है। करामात तो सब भगवान की है, प्रभु श्री राम नाम की है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद न राम तजे, ते मति मंद जे राम तजे। भजहि जाए प्रभु आन। बाबा कहते हैं, श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। जय श्री राम।